ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है, ध्यान देना, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। तो चलिएगा इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 30 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है कैश बुक, जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल देते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट कराने से पहले मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था। तो गाइस, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि केवीएस के एग्जामिनेशन 2014 में आया था। और उसी क्वेश्चन के साथ, यानी कि उसी वीडियो नंबर 29 के साथ हमारा टॉपिक सिंगल कॉलम कैश बुक हो चुका था कंप्लीट। आज हमारी वीडियो नंबर 30 है और वीडियो नंबर 30 से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर कैश बुक से, जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे। उसके बाद 8 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप अपना डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लीजिए गाइस, ये रहा आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक को हम 2 कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे हमें प्रीवियस वीडियो से फॉलो करते आ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में ये नहीं था कॉलम बैंक का। ठीक है, ये बैंक का कॉलम नहीं था, बाकी सेम था, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश। ठीक है, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में या 2 कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक बैंक का कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट की हम बात करें तो उसमें बैंक नहीं आता, डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में सिर्फ आपका बैंक ऐड हो जाता है। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से अपने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं, डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं, जिनसे गाइस आपका जो एक कैश बुक का क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होने का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम अमाउंट की बात कर लेते हैं, कौन सी अमाउंट हमारी डेबिट साइड आएंगी और कौन सी अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड आएंगी। ये जो है गाइस डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। देखो गाइस, अगर आपके पास कैश आ रहा है या आपके बैंक में पैसा आ रहा है तो उसको हम इस साइड लिखते हैं। ठीक है, अगर आपकी तरफ से कैश जा रहा है या आपके बैंक बैलेंस जो है कम हो रहा है तो उसको हम इस साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई कौन सी एंट्री हमारी डेबिट साइड आएंगी और कौन सी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आएंगी, वो ये बात होगी। ठीक है, पैसा आ रहा है तो इस साइड, पैसा जा रहा है इस साइड। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बैलेंस फिगर की। ठीक है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, यानी गाइस अगर मान लो आपको जो है बैलेंस मिल जाता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है आपको अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको हम किस साइड लिखेंगे? देखो गाइस, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट होगा, वो हमेशा डेबिट होगा और वो हमेशा 2 की साइड लिखा जाएगा। ठीक है, किस नाम से? उसको हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। क्लियर है? ऐसे ही गाइस आपको बैंक का बैलेंस भी मिल सकता है, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है गाइस आपको डेबिट भी मिल सकता है और क्रेडिट भी मिल सकता है। अगर डेबिट मिलेगा तो सेम एज इट इज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन अगर आपको क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो उसको आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड आप लिख दोगे। ठीक है, आपको जो है ओवरड्राफ्ट के नाम से बैलेंस मिलेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आपको मिल भी जाता है बैंक का तो वो ओवरड्राफ्ट के नाम से मिलेगा। और आप गाइस समझ जाना ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है और इसको हम इस साइड ना लिख के इसको हम इस साइड लिखेंगे। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बच्चों को जो है गाइस ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। कौन कंफ्यूज करती है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो गाइस, जब भी गाइस आपके बैंक पे या कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी दोनों पे एक ही ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट पे जब इफेक्ट डालते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोल देते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं गाइस, आपने जो है पैसा जमा करा दिया बैंक में, तो इसकी आप एंट्री क्या करो बताओ, जल्दी सोच के बताओ मुझे। इतने में एक पेपर ढूंढ लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, मान लो गाइस आपने जो है बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो उसकी आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दोगे कि आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया। इस तरह से आप जनरल एंट्री कर दोगे। तो देखो गाइस, यहाँ पे बैंक पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और कैश पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी? ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। इसकी पोस्टिंग कैसे होंगी अब हम वो देख लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, बैंक हमारा है डेबिट, मान लेते हैं 1000 रुपये हमने
बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। ठीक है, तो बैंक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड जाएंगे और बैंक के कॉलम में 1000 रुपये डाल देंगे, लेकिन नाम क्या आएगा, नाम आपका कैश आएगा। वैसे ही गाइस यहाँ पे क्या है, कैश आपका यहाँ पे क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और कैश में 1000 रुपये डाल देंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, वहाँ पे बाय बैंक का नाम आएगा। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी किसी एक एंट्री का बैंक पे भी इफेक्ट पड़े और कैश पे भी इफेक्ट पड़े तो उसकी जो है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, और उसकी इधर भी एंट्री होगी और उसकी इधर भी एंट्री होगी। कैसे एंट्री होगी वो मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, जब हमारे बैंक पे और कैश पे दोनों पे इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री जो है इस दोनों साइड आती है और उसके आगे यहाँ एल के कॉलम में सी लिखा जाता है। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा मैं फिर कहूँगा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और तब गाइस आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मान लो आपको जो है गाइस चेक के द्वारा पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अगर गाइस आपको चेक के द्वारा पैसा रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको गाइस चेक के थ्रू पैसा मिल रहा है तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जिस भी आपको पर्सन से पैसा मिल रहा है, एक्स है, वाई है, जेड है, उसको आप गाइस क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, बैंक आपका क्या हो रहा है, बैंक आपका डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड बैंक के कॉलम में मान लो 2000 रुपये आपको जो है एक्स ने दिए और ये पेमेंट जो है चेक के थ्रू हुई, एक्स ने आपको चेक के थ्रू 2000 रुपये का चेक दे दिया, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, एक्स का नाम डाल दोगे और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक हमारा क्या हो रहा है डेबिट, तो हम डेबिट साइड आ जाएंगे और बैंक के कॉलम में 2000 डाल देंगे और नाम किसका आ जाएगा, नाम जो है आपका एक्स का आ जाएगा। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं उनसे कह दूँ आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और गाइस आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन जो गाइस मेनली आपका यहाँ पे हो रहा होगा अपोजिट नेम में। गाइस देखो, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते, अपोजिट नाम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए गाइस हम जो है बैंक के कॉलम में 2000 रुपये डाल तो रहे हैं डेबिट साइड, लेकिन नाम किसका लिख रहे हैं, हम एक्स का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गाइस चेक रिसीव की बात है कि चेक आपको गाइस रिसीव हुआ और आपने उसी दिन जाके उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो उसकी एंट्री ये होगी। लेकिन गाइस मान लो आपको जो है गाइस एक्स से चेक मिल गया, ठीक है, चेक मिला, लेकिन आपने 10 तारीख को आपको चेक मिला, आपने वो 20 तारीख को बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, तो 20 तारीख को ही गाइस आप उसकी एंट्री करोगे, ना कि 10 तारीख को। ठीक है, और 20 तारीख को क्या जनरल एंट्री होगी वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को गाइस आप डेबिट कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कैश नहीं, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड को गाइस आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख के बताऊँ, चलो बता देता हूँ। देखो गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट को गाइस आप क्रेडिट कर दोगे। ऐसा कब करोगे, जब गाइस मान लो आपको 10 तारीख को चेक मिल रहा है, लेकिन आप उसको डिपॉजिट कब कर रहे हो, उसको गाइस आप डिपॉजिट जो है 20 तारीख को कर रहे हो, तो आप 20 तारीख को ही ये वाली एक जनरल एंट्री करोगे और इसी एक जनरल एंट्री का पोस्टिंग कहाँ पे कर दोगे, इसको गाइस आप जो है डबल कॉलम कैश बुक में पोस्टिंग कर दो। कैसे पोस्टिंग करोगे, बैंक डेबिट है, डेबिट की साइड डाल दी हमने 10,000 रुपये, नाम किसका आ जाएगा, चेक इन हैंड का। आई होप गाइस आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अगर अब तक इन 4 एंट्रीज में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं गाइस, ये जो चैप्टर है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर जनरल अच्छे से पढ़ रखा होगा। अच्छे से ना भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत अभी गाइस आपने चैप्टर जनरल पढ़ रखा हो, तभी गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर गाइस आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में चैप्टर जनरल किसी कारणवश नहीं पढ़ा है तो आप MS क्लासेस पर पढ़ सकते हैं, आपको हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाना है, आपको वहाँ पे चैप्टर जनरल की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और उन वीडियोज़ में हमने चैप्टर जनरल बहुत बेसिक से डिस्कस कर रखा है। तो चलिए गाइस, इसमें ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखो गाइस, अगर आपको कुछ ना बताया गया हो कि आपको 10 तारीख को चेक मिल रहा है, ठीक है, कि 10 तारीख को आपको चेक मिल रहा है, आप उसमें जो है गाइस आपको डिपॉजिट के बारे में कुछ ना बताया गया हो, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमने 10 तारीख को ही जो है पैसा डिपॉजिट करा दिया होगा और उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस भी पर्सन से हमें पैसा मिला होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए गाइस, अपने जो है 5th पॉइंट की ओर चलते हैं। 5th पॉइंट में ये है कि गाइस मान लो कि आपने जो है पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। अगर गाइस आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी तो सिंपल सी एंट्री, यानी कि जो आपका बैंक का बैलेंस है वो कम हो गया, तो उसको आप गाइस क्रेडिट साइड लिख दोगे। ठीक है, अपने जो है गाइस हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट में है कि मान लो गाइस जो आपको चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, मान लो गाइस आपको चेक मिला था, तो हमने क्या एंट्री करी थी, हमने एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था और एक्स से हमें जो है चेक मिला था तो एक्स का हमने नाम डाल दिया था, ये डिसऑनर हो गया, ये जो है डिसऑनर हो गया, तो इस डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, इसका अपोजिट हो जाएगी, क्या, एक्स को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर गाइस, और
इसकी तो मैंने आपको पोस्टिंग बता दी, इसकी पोस्टिंग बता देता हूँ। देखो गाइस यहाँ बैंक क्या है, क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, नाम गाइस आपका जो है एक्स का आ जाएगा। क्या कह रहे हो, फिफ्थ वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है गाइस, आपने जो है पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। मान लो गाइस अगर आपने रेंट की पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो आप क्या करोगे, रेंट को क्या करोगे, रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, टू में क्या करोगे, बैंक अकाउंट आप लिख दोगे। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट से जाएंगे और बैंक के कॉलम में जितने भी हमने 500 का रेंट दिया तो 500 रुपये लिख देंगे और किस नाम से लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। तो गाइस चलिए अब हम 7 पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7 पॉइंट में आता है गाइस कैश डिस्काउंट। अगर मान लो गाइस आपको कोई कैश डिस्काउंट मिल रहा है या आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो यानी कि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो या आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है। मान लो गाइस आपने जो है परचेज करी है, ठीक है, परचेज करी है आपने, परचेज करिए गाइस आपने 1000 रुपये की और उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 100 रुपये का, 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो आपको ये सामान कितने का पड़ा, ये सामान आपको 900 रुपये का पड़ा। तो ये 900 की ही एंट्री आप इसमें डालोगे, ये 100 रुपये आप कहीं पे भी शो नहीं करने के। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, 100 रुपये आपके लिए डिस्काउंट रिसीव है, तो यानी कि चाहे डिस्काउंट रिसीव हो चाहे डिस्काउंट अलाउ हो, उसकी उस अमाउंट की एंट्री आप यहाँ नहीं करने के। फाइनल जो अमाउंट आएगी डिस्काउंट को लेस करके उसको गाइस हम जो है कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ अभी मैं आपको जो आपके बेसिक हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस अपना लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट की हम बात करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बैलेंस फिगर। बैलेंस फिगर हम कैसे निकालेंगे, देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको कैश का बैलेंस निकालना बता देता हूँ। देखो गाइस जैसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक में बैलेंस निकालते थे कैश का, वैसे ही इसमें निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो गाइस आप दोनों साइड का टोटल कर लोगे, ठीक है, आप दोनों साइड का जो है टोटल कर लोगे। इसमें से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगी उसको गाइस आप दोनों साइड लिख के ऐसे नीचे डबल एंट्री कर दोगे और फिर क्या करोगे, ज़्यादा वाले में से आप कम वाला लेस कर दोगे और उसको गाइस आप यहाँ पे लिख दोगे। किस नाम से लिखोगे, बाय बैलेंस CD के नाम से लिखोगे। और गाइस आप यहाँ पे लिख भी देना कि ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंस फिगर आया है। क्लियर है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, सिंगल कॉलम कैश बुक में तो मैंने बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा आपका इधर बचेगा, यानी कि डेबिट का बैलेंस बचेगा, यानी कि क्रेडिट की साइड आपका बैलेंस फिगर आएगा किसका, कैश का। अगर ये बैलेंस फिगर कैश का आपका डेबिट की साइड आता है तो समझ जाना आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका गलत है, ठीक है। हमेशा जो बैलेंस CD है कैश का वो इस साइड बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक का। बैंक का बैलेंस हम कैसे करेंगे, बैंक का बैलेंस भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहले टोटल कर लेंगे, जो भी आपकी ज़्यादा अमाउंट होगी उसको आप दोनों साइड लिख दोगे और ज़्यादा वाले में से कम लेस करके आप इस साइड लिख दोगे। लेकिन गाइस जो आपका बैलेंस CD है बैंक का वो इस साइड भी आ सकता है या फिर आपका वो 2 की साइड भी आ सकता है। अगर 2 की साइड आता है तो भी आप ऐसे लिखोगे 2 बैलेंस CD, यहाँ पे आप लिख भी दोगे क्या किया जो है आपका बैलेंस फिगर आया, ठीक है। लेकिन कैश का जो है गाइस हमेशा बैलेंस CD इस साइड बचेगा, लेकिन बैंक का जो है गाइस इस साइड भी बच सकता है और इस साइड भी बच सकता है। अगर इस साइड बैलेंस फिगर बचता है बैंक का तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक से जो है गाइस आप 1000 रुपये निकाल सकते थे लेकिन आपने 1500 रुपये निकाले, तो ये 500 रुपये क्या है, ये 500 रुपये गाइस आपके लिए ओवरड्राफ्ट है। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इन 8 पॉइंट में या कैश बुक के फॉर्मेट में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर क्लास 11 अकाउंट्स की बुक में से आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे गाइस हम आपकी क्वेरी को सोल्व करते हैं। विदिन 24 आवर हमारी टीम जो है गाइस आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करती है। और गाइस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं आपके लिए मोटिवेशनल थॉट्स प्लस अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज वगैरह भी आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसी वाली वीडियो के ऊपर डिपेंड रहेगा। कहने वाली बात यह है इससे आगे आने वाली वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ गाइस अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराई से तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।